माइनस ए, यानी कि वो नंबर रेज़ टू द पावर n, वही पावर जो n का भी है वो जो x का भी है वो a का भी है। डिनोमिनेटर में वही x, वही साइन माइनस और वही नंबर a, लेकिन यहाँ पर कोई पावर नहीं है n की टर्म में या m की टर्म में, सिर्फ पावर 1 1 है। तो इसका जवाब आता है कि इस फंक्शन का लिमिट बराबर है n, यानी कि ये वाला पावर और फिर ये वाला नंबर और n-1। ठीक है, तो इस पर अब एक क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि इस पर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसका प्रूफ भी है, लेकिन हमने इस सेक्शन में इसका प्रूफ नहीं पढ़ना, सिर्फ ये एक स्पेशल लिमिट है, इसकी आंसर को याद कर लिया। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए गाइज, ये क्वेश्चन दिया है और ये इसी फार्मूले के ऊपर, इसी फंक्शन की, इसी लिमिट के ऊपर सॉल्व होगा। लेकिन ये जो कुछ नज़र आ रहा है ये तो ऐसा नहीं है जिस तरह कि ये नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर x है तो इसकी पावर 10 है, यहाँ पर x है इसकी पावर n है, फिर माइनस माइनस, यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन यहाँ पर a है और a वो नंबर है जहाँ तक x अप्रोच कर रहा है। तो इस 10-24 को हमने फिर किस तरह लिखना है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2। इसको आप देखें, x अप्रोच कर रहा था a को, तो आपने इस नंबर को भी लिखना है 2 के टर्म में, क्योंकि यहाँ पर लिमिट अप्रोच कर रहा है, x अप्रोच कर रहा है 2 को। तो x की पावर 10 अपनी जगह पर और दोनों को पावर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो आप बिल्कुल क्या करके आंखें बंद करके यहाँ पर 2 लिखें, क्योंकि यहाँ पर a था, यहाँ पर भी a था और इसका पावर और इसका पावर सेम है, तो आप इसका पावर 10 लिखें। जब आप 2 की पावर 10 लेंगे ना तो आपके पास 10-24 आएगा। ठीक है, डिवाइड बाई, ये फार्मूले की खूबी होती है, फार्मूला को याद करने का ट्रिक होता है, उसमें ये आसानी होती है कि क्वेश्चन बनाने फिर आसान होता है। यहाँ से है x की पावर 4, क्या है जी, x की पावर 4, यहाँ है -16। इस पर आते हैं और इसको किस तरह फार्मूले के साथ इसकी मुताबिकत लाएंगे। x अप्रोचेस टू 2, x की पावर 10 -2 की पावर 10। एमिनेटर का खाता तो क्लियर हो गया। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि x की पावर 4 -2 की पावर 4, क्योंकि a को मैंने वही लिखना है, a जो यहाँ पर है वो 2 है, तो इधर भी मैंने 2 लिखना है। अब फार्मूले को आप देखें, फार्मूले में जो डिनोमिनेटर में जो सेंटेंस है मैथमेटिक्स का, उस पर पावर 1 के अलावा कोई भी नहीं है, लेकिन यानी कि इसका पावर अकेला 1 और इसका पावर अकेला 1। तो ऐसा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि आप देखें कि हम यहाँ पर एक ट्रिक यूज़ करेंगे। x अप्रोचेस टू 2, ये फंक्शन है, x की पावर 10 -2 की पावर 10, इस नॉमिनेटर को भी x -2 के ऊपर डिवाइड किया। ठीक है, और ये जो डिनोमिनेटर है x की पावर 4 -2 की पावर 4, इसको भी डिवाइड किया x -2 के ऊपर और ये लिमिट क्लोज कर लिया। ठीक है, अब देखें इस जुमले का मतलब है लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये यहाँ पर जो नॉमिनेटर है इसका भी है और डिनोमिनेटर जो है ये पूरा का पूरा नॉमिनेटर है, ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर है, इसका भी है। तो मैंने लिख लिया x की पावर 10 -2 की पावर 10 डिवाइड बाई x -2, ये लिमिट इसका भी है और डिवाइड बाई लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये इसका भी है, x की पावर 4 -2 की पावर 4 डिवाइड बाई x -2, ये इसका भी है। ठीक है, तो अब नॉमिनेटर के ऊपर ये वाला फार्मूला हम लगा सकते हैं। ठीक है, आप इसको देखें, x अप्रोच कर रहा था 2 को, x की पावर 10 वही 2 की पावर 10 डिवाइड में x की पावर 1 -2 की पावर 1। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस फार्मूले के मुताबिक जो पावर होता है उसको इधर लिखेंगे, पावर लिख लिया इधर। ठीक है, फिर a जो नंबर है यानी कि यहाँ पर वो 2 है, ये मल्टीप्लाई होगा और पावर से 1 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे इस फार्मूले के मुताबिक। ठीक है, ये लिख लिया डिवाइड बाई, ये यहाँ पर पावर क्या है 4 है,
ठीक है, और ए क्या है, ए 2 है, और फिर इससे इसको माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 10 इंटू 2 की पावर 9 डिवाइड बाई 4 इंटू 2 की पावर 3। यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आपके पास इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 10 2 की पावर 9 डिवाइड बाई 4 अपनी जगह पर, और ये ऊपर चला जाएगा तो डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट, और पावर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। अब 2 5 ज़र 10, 2 2 ज़र 4 मल्टीप्लाई बाई बेस एक जैसे तो पावर ऐड हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो ये इसके साथ ख़त्म, 5/2 आ जाएगा, और साथ में 2 की पावर 6 आ जाएगा। ये है इसका आंसर। आंसर लिखते वक्त आप क्या करेंगे कि लिमिट ऑफ द फंक्शन x अप्रोचेस टू 2 ऑफ x की पावर 10 माइनस 10/24 डिवाइड बाई x की पावर 4 माइनस 16। इसका आंसर हमारे पास आ गया 5 डिवाइड बाई एक 2 इस 2 के साथ ख़त्म हो जाएगा, तो ये ख़त्म हो जाएगा तो 2 की पावर 5 आ जाएगा। ये है इसका आंसर। सही है, ये स्पेशल लिमिट वाला ये केस था। इसी तरह एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी स्पेशल इसी फार्मूले के ऊपर। देखें गाइज, उसी फार्मूले की बेस के ऊपर ये क्वेश्चन भी है। ठीक है, फार्मूला क्या था कि लिमिट ऑफ द फंक्शन x रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n डिवाइड बाई x माइनस a सच दैट x अप्रोचेस टू a। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, पावर इंटू a माइनस ए रेज टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, ये फार्मूला है। सही है, अब ये आप इसके साथ कंपैरिजन करें इसका यहाँ पर डिनोमिनेटर में x का कुछ पावर आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर x का पावर नहीं है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में जो ट्रिक अप्लाई किया वही ट्रिक यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं। देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू a, इस डिनोमिनेटर को भी x की पावर m माइनस a की पावर m, नोमिनेटर को डिवाइड करते हैं x माइनस a के ऊपर। ठीक है, और इसी तरह डिनोमिनेटर का लिमिट x अप्रोचेस टू a, जो डिनोमिनेटर के ऊपर डिवाइड किया उसी डिनोमिनेटर को भी उसी चीज़ के ऊपर डिवाइड करते हैं, और डिनोमिनेटर है x की पावर n a रेज टू द पावर n, और किस चीज़ के ऊपर डिवाइड किया था, नोमिनेटर को x माइनस a। ठीक है, सही है, और मैथमेटिक्स में हम इस तरह कर सकते हैं। अगर आपको मैं थोड़ा सा समझाऊं इधर, तो आप देखें, ये है 10। ठीक है, ये 2 के ऊपर डिवाइड होता है, जवाब आना चाहिए 5। अब मैं जो नोमिनेटर के ऊपर डिवाइड करूँगा उसी को डिनोमिनेटर के ऊपर भी डिवाइड करूँगा, तभी ये इक्वलिटी की साइन आएगी और 5 के बराबर आएगा। कैसे, अब देखें, 10 को मैं डिवाइड करता हूँ 2 के ऊपर, नोमिनेटर को 2 के ऊपर डिवाइड किया, तो इससे हम डिनोमिनेटर को भी 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे, तभी आंसर 5 आएगा। ठीक है, आप कहेंगे कैसे, तो आप देखें 10 डिवाइड बाई 2, और इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2 डिवाइड बाई 2, तो जवाब 5 आना चाहिए। 2 2 के साथ ख़त्म, फिर आता है 10 डिवाइड बाई 2, तो इस तरह गरज ये है कि मैथमेटिक्स में इस तरह हम कर सकते हैं, और ये वैलिड है, सही तरीका है। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर ये फार्मूला अब बन गया। इस फार्मूले के साथ आप इसको कंपेयर करें तो x की पावर n माइनस a की पावर n, x की पावर m यहाँ पर एक माइनस a की पावर m, और x अप्रोचेस टू a, डिनोमिनेटर वाली बात क्लियर, नोमिनेटर वाली बात क्लियर। डिनोमिनेटर में x की पावर अकेला माइनस a की पावर अकेला, x की पावर, तो यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि पावर और फिर वो नंबर जो कि a है, और फिर पावर से एक माइनस ये, और ये इक्वलिटी वाले डिवाइड का निशान आ गया। यहाँ पर भी ये फार्मूला अप्लाई होगा, यानी कि पावर a की पावर n माइनस 1। ठीक है, इसको आप मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं, और वो ये कि m डिवाइड बाई n अपनी जगह पर a m माइनस 1, ये ऊपर चला जाएगा, इसका पावर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह, और इसको आप मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं, m डिवाइड बाई n
ए की पावर बेस एक जैसे पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, m-1 और ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो ये -n आ गया, अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो +1 हो गया। ठीक है, तो इस फंक्शन का जो लिमिट है वो आएगा m/n, ए की पावर +1 -1 ख़त्म, m-n, ये है इसका आंसर। तो इसी तरह हम स्पेशल लिमिट को जो देखें, फंक्शन बना हुआ नहीं देगा आपको एग्जामिनर, ठीक है, उसको आपने बनाना पड़ेगा और बनाने के लिए आपको बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, और उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है और इसको भी उसी तरीके से कर लेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू a x क्यूब माइनस ए क्यूब डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, इसके ऊपर नॉमिनेटर को भी डिवाइड किया और डिवाइड बाई लिमिट x अप्रोचेस टू a, डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई, इसको भी इसके ऊपर क्या किया, डिवाइड कर लिया। तो यहाँ पर फार्मूला जब यूज़ होगा तो यहाँ से आ जाएगा 3a की पावर 3 - 1 डिवाइड बाई ये, यहाँ पर जब फार्मूला यूज़ होगा तो a यानी कि पहला पावर है 2 और a की पावर 2 - 1, तो यहाँ से आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 2 a की पावर 2 डिवाइड बाई a की पावर 1, 3 डिवाइड बाई 2 और एक के साथ ख़त्म, ये a आ जाएगा, तो ये है इसका आंसर। सही है। अब देखते हैं कि एक और स्पेशल लिमिट ले लेते हैं और उस पर एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्पेशल लिमिट जो है वो ये है कि लिमिट ऑफ द फंक्शन साइन थीटा डिवाइड बाई थीटा व्हेन थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो इस लिमिट का, इस फंक्शन का जो लिमिट है ये इस थीटा ज़ीरो के ऊपर वो 1 आएगा। तो आप टेन थीटा डिवाइड बाई थीटा का लिमिट मालूम करें। तो यहाँ से मैं सॉल्यूशन को स्टार्ट कर रहा हूँ। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, टेन थीटा डिवाइड बाई थीटा को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। ठीक है, ये मैंने टेन थीटा लिख लिया और टेन थीटा के नीचे क्या है, थीटा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि टेन थीटा साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा का बराबर होता है। तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, साइन थीटा डिवाइड बाई क्या गया, थीटा कॉस के साथ मल्टीप्लाई हो गया कॉस थीटा, लिमिट इसके ऊपर अप्लाई होगा। इसको मैं मज़ीद इस तरह लिख सकता हूँ, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, साइन थीटा डिवाइड बाई थीटा और मल्टीप्लाई बाई 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, अब देखें ये लिमिट इस साइन थीटा के ऊपर अप्लाई करूँ, लिमिट कॉस थीटा के ऊपर अप्लाई करूँ, तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, साइन थीटा डिवाइड बाई थीटा मल्टीप्लाई बाई लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो 1 बाई कॉस थीटा। अब लिमिट पुट करें तो आप देखें जब थीटा अप्रोच कर रहा हो ज़ीरो को साइन थीटा डिवाइड बाई थीटा, तो इसका स्पेशल लिमिट होता है कि वो 1 के बराबर होता है। तो इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं कि ये 1 के बराबर है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर लिमिट पुट किया कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री आपको पता है कितने के बराबर होता है, 1 की, तो ये आ गया 1, 1 1 ज़र 1, 1 डिवाइड बाई 1, तो 1 आ गया। तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो ऑफ द फंक्शन टेन थीटा डिवाइड बाई थीटा वो आ गया 1, और ये है इसका आंसर। इसी पर एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है गाइस, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिमिट नहीं लिखा, मैं बुक से देखूँ कि लिमिट क्या है, थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि साइन थीटा डिवाइड बाई थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा, साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो गया, दोबारा साइन स्क्वायर थीटा दे देगा। यहाँ पर लिमिट जो है वो लिखा, ठीक है, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लिया। लिमिट को इसके ऊपर अप्लाई करें, लिमिट को इसके ऊपर अप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा लिमिट
थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, साइन थीटा डिवाइड बाई थीटा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो और साइन थीटा। इसका लिमिट क्या होता है? 1 होता है। यहाँ पर लिमिट पुट किया थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो तो साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री किस चीज़ के बराबर होता है? वो 0 की। तो आंसर आ गया 0। तो मतलब ये कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो ऑफ द फंक्शन साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई थीटा इज इक्वल टू 0, और ये है इसका आंसर। एक और स्पेशल लिमिट ले लेते हैं और उस पर एक दो सवाल कर लेंगे और फिर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में एक ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन का लिमिट कैसे मालूम करेंगे वो लेकर आएंगे, और फिर इस लिमिट वाले चैप्टर से हम निकल जाएंगे, फिर डेरिवेटिव वाला चैप्टर शुरू होगा गाइस। तो नेक्स्ट स्पेशल लिमिट ये है कि लिमिट ऑफ द फंक्शन 1 प्लस 1 डिवाइड बाई n रेज टू द पावर n सच दैट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो इसका आंसर आता है e, और ये e जो है ना, ये एक इर्रेशनल नंबर है और इसकी हमारे पास कुछ वैल्यू होती है 2.78 समथिंग, इस तरह की वैल्यू होती है। तो इस e से आपने घबराना नहीं है, ठीक है। तो अब इस फंक्शन को मद्देनज़र रख, इस फार्मूले को, इस स्पेशल लिमिट को मद्देनज़र रख कर इस लिमिट को आप इवैल्यूएट करें। तो देखें गाइस, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखें हमें क्या चाहिए? 1 चाहिए इधर, ठीक है, और इधर 1 डिवाइड बाई n चाहिए और फिर रेज़ टू द पावर n चाहिए, और लिमिट अप्रोच करना चाहिए इन्फिनिटी को। तो हम एक सब्स्टिट्यूशन लेंगे यहाँ पर कि लेट क्या कर लेंगे कि x इज़ इक्वल टू 1 बाई n पुट करेंगे, और इसके साथ कंडीशन क्या लगाएंगे? व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जब x अप्रोच करेगा 0 को तो n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। कैसे? देखें, x की जवाब मेरे पास 0 तब आएगी जब इसमें मैं n की जगह इन्फिनिटी पुट करूँगा, तो x हमें मिल जाएगा 0। तो ये कंडीशन मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ। तो अब देखें, लिमिट 1 प्लस x की जगह क्या पुट करना है? 1 बाई n, ठीक है, और 1 डिवाइड बाई x की जगह क्या पुट करना है? 1 बाई n, ठीक है। और जब अब यहाँ पर फंक्शन किस चीज़ का बना? n का बना, तो n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये कंडीशन लगा लिया। अब देखें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई n, n 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ n। तो अब देखें इस फार्मूले की तरफ बात बराबर हो गई, तो यहाँ पर इसका हम लिख सकते हैं कि जवाब ये आता है। आखिर में हम लिखेंगे कि लिमिट ऑफ द फंक्शन 1 प्लस एक्स 1 बाई एक्स सच दैट x अप्रोचेस टू 0, इसका जवाब आ गया ये, और ये है आंसर। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर। देखें गाइज, वही फार्मूला हमने मद्देनज़र रखना है, ठीक है, ये वाला, और इस लिमिट मालूम, इस फंक्शन का लिमिट मालूम करना है। तो देखें यहाँ पर 1 बाई n आना चाहिए और रेज़ टू द पावर वही हो। यहाँ पर क्या है? x है, ये अजान हो जाए फिर कर लेते हैं। तो देखिए गाइज, यहाँ पर हम ये लिट करेंगे कि यहाँ पर 2 आ रहा है ना, इसकी जगह 1 आना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे? x को पुट करेंगे 2n के बराबर, ठीक है, और साथ में इस बात को भी मद्देनज़र रखना है कि जब x अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को तो n भी अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। मतलब ये है कि जब इस फंक्शन में हम x की जगह 2n पुट करेंगे तो n की भी लिमिट इन्फिनिटी रखेंगे, ठीक है। तो ऐसा करने से इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज करता है कि 1 प्लस 2 अपनी जगह पर x की जगह क्या रखा? 2n रखा, रेज टू द पावर x से x की जगह क्या रखा? 2n रखा, ठीक है, और n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये वाली कंडीशन साथ लगा ली, ठीक। अब देखें 2 के साथ ख़त्म हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 बाई n आ जाएगा, ठीक है। और इस 2n को मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 1 प्लस 1 डिवाइड बाई n रेज टू द पावर n और रेज टू द पावर 2, यानी कि ये हम मैथ में पढ़ चुके हैं कि a एक नंबर है, बेस है, उसकी पावर m है और इन दोनों की पावर n है। तो क्या होता है कि ये पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये 2n के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, दोबारा ये 2n के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये वो फार्मूले की तरफ फिट हो गया है और ये चीज़ हमारे पास बराबर होता है e के, और ये e के ऊपर स्क्वायर आएगा और यही इसका है आंसर।
गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ द फंक्शन x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर x। ठीक है, तो अब ये देखें उस फार्मूले की तरफ बराबर नहीं है, 1 प्लस 1 डिवाइड बाई n रेज टू द पावर n, ये उस तरह नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 1 आना चाहिए, फिर प्लस आना चाहिए, फिर 1 डिवाइड बाई n आना चाहिए। ठीक है, तो इसको ऐसा बनाने के लिए क्या किया हमने कि नॉमिनेटर को भी x के ऊपर डिवाइड किया और डिनोमिनेटर को भी x के ऊपर डिवाइड किया। और हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि मैथमेटिक्स में ये अथॉरिटी है हमारे पास कि हम ये ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, इससे जवाब पे या जुमले पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो नॉमिनेटर को x के ऊपर डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को भी x के ऊपर डिवाइड किया। नॉमिनेटर को जो x के ऊपर डिवाइड किया ये ख़त्म हो गया, ये हमें देगा 1, और डिनोमिनेटर को यानी कि ये x इस 1 के नीचे भी है, इधर लिख लिया, और ये x इस x के नीचे भी है, और x के ऊपर डिवाइड होता है 1 दे देता है आपको। ठीक है, तो इसको मैं मज़ीद इस तरह लिख सकता हूँ कि लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 डिवाइड बाई x, इस तरह लिख सकता हूँ। रेज़ टू पावर x अपनी जगह पर आ गया। ठीक है, अब देखें आप, ये हमारे पास है p और नीचे हमारे पास है p की पावर 2। इस p को जब मैं ऊपर लेके जाता हूँ तो ये डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, ये p की पावर 1 अपनी जगह पर आ जाएगा, और ये डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया, जिसको मैंने डॉट से डिनोट किया, और पावर क्या हो गया, -2 हो गया, पावर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखें ये लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अपनी जगह पर आ गया, और जब इस चीज़ को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो 1 डिवाइड बाई 1 x, ये डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो गए, और मल्टीप्लिकेशन में 1 है, और 1 के साथ जो मल्टीप्लाई होता है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह माइनस हो गया, और इन सब का पावर क्या है, x है। ठीक है, तो इसको मैं मज़ीद इस तरह लिख सकता हूँ, जगह थोड़ी सी कम है, आपने माइंड नहीं करनी बात को। लेकिन लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और 1 प्लस 1 डिवाइड बाई x रेज टू द पावर x, और इस 1 को जो पावर में है इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अब फार्मूला फिट हो गया, यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ e, और इसको पावर 1 आ जाएगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ +1 डिवाइड बाई ई, और ये इसका होगा आंसर। सही है, उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अपना भी ख्याल, पेरेंट का भी ख्याल, और अपने छोटे से यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।